है गाइस, तो कैसे हो? आई विश बहुत बढ़िया होगे। जैसे कि मालूम है कि हमारे टॉपर सीरीज चल रहे थे जिसमें हम लोग ने बिजनेस स्टडीज में ऑर्गेनाइजिंग तक देख लिया था। आज हम ओवरऑल इस वीडियो में बात करने वाला हूं चैप्टर नंबर यानी कि 5 का, जिसका नाम है स्टाफिंग। अब इस वीडियो में देखूंगा स्टाफिंग के मीनिंग्स, स्टाफिंग क्यों ज़रूरी है, क्या इंपॉर्टेंस वगैरह होते हैं, क्या इसके फीचर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर को जिसका नाम है स्टाफिंग। अब मैं बात करूं कि ये स्टाफिंग होता क्या है, तो ज़रा मुझे बताओ तो क्या होता है। आप स्टाफिंग से क्या समझते हो, जल्दी बताओ फटाक से, क्या होता है बताओ भाई। देखो, स्टाफिंग कंसिस्ट ऑफ द मैन पावर ऑफ प्लानिंग, यानी कि जब हम लोग कोई भी बिजनेस करेंगे, ठीक है, कोई भी बिजनेस अगर हम करेंगे तो पहले हमने बताया था बिजनेस स्टडीज़ में क्लास 12 स्टार्ट किया था जब टॉपर सीरीज, तो मैनेजमेंट जरूरी होता है। कोई भी बिजनेस करोगे तो मैनेजमेंट करोगे, ठीक है, मैनेजमेंट करोगे तो सारी चीज़ें प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फॉलो करोगे। तो हमने प्रिंसिपल देख लिया था, जिस प्रिंसिपल के जो हमारे जो दो साइंटिस्ट जो थे उनके देख लिए थे, यानी कि किसके, हेनरी फ्यूल के और FW टेलर के। उसके बाद तुमने प्लानिंग पढ़ा था। अब प्लानिंग में क्या होता है, तो भैया जब तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, यानी कि तुम बिजनेस करो तो गोल होगा ना कि हमको 5 साल के बाद, 3 साल के बाद, 1 साल के बाद कितना क्या हमको अचीव करने हैं, ठीक है, उसके हिसाब से तुम क्या करोगे, प्लानिंग करोगे। जब प्लानिंग किए तो तुम क्या करोगे, ऑर्गेनाइजिंग करोगे। ऑर्गेनाइज क्या करने का क्या मतलब, जब प्लानिंग के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को एक ऑर्गेनाइज करोगे ना, तो जब ऑर्गेनाइज करोगे, ठीक है, तो उसमें क्या लगेंगे आपको, स्टाफिंग, यानी कि स्टाफ लगेंगे, एम्प्लॉय लगेंगे। आप जो बिजनेस खोले हो उसमें मैन पावर तो होना चाहिए ना, ठीक है। अब बिजनेस खोल दिए, पैसा पूरा खर्चा कर दिए, सारे मशीन आ गए, सारे इक्विपमेंट आ गए, सारे बिजनेस वगैरह स्टार्ट हो गया, लेकिन आदमी ही नहीं है, लेबर नहीं है आपके पास, वर्कर ही नहीं है, ठीक है। जब लेबर नहीं रहेंगे, वर्कर नहीं रहेंगे मेरे भाई, ठीक है, एम्प्लॉयज़ नहीं रहेंगे, मैनेजर्स नहीं रहेगा, तो आपकी बिजनेस चल पाएगी? नहीं भाई, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसी बिजनेस को चलाने के लिए हमको स्टाफिंग करना बहुत ज़रूरी है। अब स्टाफिंग का बहुत लोग ये सोचेंगे ना कि हम किसी को पकड़ के ला के अपने बिजनेस में रख लेते हैं, बिजनेस में चलने लगेगी, भैया फेल हो जाता है, उस तरह के बिजनेस चलेंगे ही नहीं, ठीक है, कोई आउटपुट ही नहीं निकलेगा। तो इसीलिए ज़रूरी होता है हमारे इस चैप्टर के, ठीक है, डिटेल में पढ़ने के लिए, ताकि इनकेस आगे फ्यूचर में अगर तुम बिजनेस करो तो मेन मोटिव होना चाहिए और ये कॉन्फिडेंस आएगा कि हम स्टाफिंग चैप्टर पढ़ के आए थे क्लास 12 में, ठीक है। तो नंबर पाओगे वो तो पाओगे ही बोर्ड एग्जाम में, लेकिन इन फ्यूचर जब बिजनेस खोलोगे तो बहुत कॉन्फिडेंस आएगा कि हम ये चैप्टर पढ़ लिए, अच्छा किए। अगर तुम पढ़े नहीं होते तो भाई समझ रहे हो क्या हो सकता है। अब देखो मैं आगे बताऊं, स्टाफिंग कंसिस्ट ऑफ द मैन पावर इज अ प्लानिंग रिक्रूटमेंट, ठीक है, यानी कि हम किसी को हायर करते हैं अपने कंपनी के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, और उनको क्या करते हैं, रिक्रूट करते हैं, ठीक है, यानी कि हम अपने बिजनेस में उनको रखते हैं, सिलेक्शन करेंगे, ट्रेनिंग देंगे उनको, कंपनसेशन देंगे, प्रमोशन देंगे एंड मेंटेनेंस देंगे, जो भी मैनेजरियल पर्सनल होगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। फिर मैं बात करूँ स्टाफिंग के अंदर ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं मेरे भाई, स्टाफिंग के अंदर ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक। तो एक बार ज़रा रीडिंग करो तो आप फटाक से, एक बार आप रीडिंग करो जल्दी, आप अपने अकॉर्डिंग रीडिंग करो। तब तक के लिए मैं कुछ सेटिंग कर लेता हूँ फटाक से। चलो मैं अपने आप को यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको भी बढ़िया से दिखेगा तब, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा मेरे भाई, स्टाफिंग कंसिस्ट ऑफ द मैन पावर, प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कंपनसेशन, प्रमोशन एंड द मेंटेनेंस ऑफ मैनेजरियल पर्सनल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं मेन। फिर मैं बात करूँ स्टाफिंग इन्वॉल्विंग की, ठीक है, तो स्टाफिंग जो इन्वॉल्विंग है तो क्या हो जाएगा, फाइंडिंग द राइट पर्सन
फॉर द राइट जॉब। आपके बिजनेस में कौन सी जॉब करने के लिए कौन से पर्सन को हम वो जॉब देंगे, ठीक है, ताकि वो जॉब के बारे में, ठीक है, जो भी वो जॉब करना, जो भी वो वर्क करना है, उसके बारे में उसको क्या हो, नॉलेज हो, स्किल्स हो, थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस हो, ताकि उस चीज़ों के लेके उसको ट्रेनिंग दे दो, ठीक है, और उससे वर्क कराओ थोड़ा बहुत, ठीक है। जो भी वर्क कराओगे तो वो और क्या होगा, जैसे वो तो एक्सपीरियंस होगा ना, जितना वर्क करेगा, जितना वो ओल्ड होता रहेगा, उसके अकॉर्डिंग तुम उसको पैसा भी देते रहोगे, वेजेस दोगे, सैलरी दोगे, कंपनसेशन दोगे, बोनस दोगे, उसको प्रमोट करोगे। तो यही चीज़ तो होता है मेरे भाई, ठीक है। तो बस द राइट क्वालिफिकेशन, ठीक है, तो राइट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, डूइंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। फिर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंस, नीड एंड बेनिफिट ऑफ एडवांटेजेस ऑफ स्टाफिंग। क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्या नीड होते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं एंड क्या, ठीक है, एडवांटेज होता है। अब देखो, फर्स्ट मैं बात करूँ, प्रॉपर स्टाफिंग इंश्योर द फॉलोइंग द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट हमारा हो जाएगा फिलिंग द रोल्स बाय द ऑब्टेनिंग द कॉम्पिटेंट पर्सनल, ठीक है। जो भी फीलिंग्स, जो रोल्स होते हैं, जैसे कि देखो ना, फीलिंग फंक्शन ऑफ नीड टू फिल द जॉब पोजीशन, ठीक है। जो पर्सन उस जॉब पोजीशन है, और जॉब पोजीशन को क्या करना है, सारी चीज़ों को, सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना, फिलिंग करना उसको, ठीक है। तो वो चीज़ हो जाएंगी। फिर मैं बात करूँ हमारे, एक मिनट, हमारा स्लाइड आगे नहीं बढ़ रहा है, एक मिनट हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये हो गया, ठीक है। जैसे कि देखो ना, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग में ग्रोथ एंड एंटरप्राइजेस हो जाएगा। फिलिंग द रोल्स, जनरली हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फिलिंग द रोल्स पर्सनली एट द राइट जॉब, हेल्प द कंपेटिंग, इम्प्रूव द जॉब सेटिस्फेक्शन एंड द मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज, ठीक है। फिर की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शन, ठीक है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, फिर प्लेसिंग द राइट पर्सन टू द राइट जॉब, नेक्स्ट ग्रोथ इंटरप्राइजेस, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंस में तुम ये सारी चीज़ें तुम आगे पीछे लिख सकते हो, कोई ऐसा दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो चलो आगे हम बढ़ते हैं। तो स्टाफिंग हम ये नॉर्मल देख लिए थे, ये हमारा हो ही गया था, शायद हमको लगता है ना कि डबल बार हो गया है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं भाई, ठीक है, ये चीज़ हम कट कर देंगे, जो तुम लोग को मालूम पहले ही हमने डिस्कस कर लिया ये पार्ट। अब देखो हमारा सेकंड स्टार्ट करने वाले थे, जो हमारा क्या था, बेनिफिट, एडवांटेज, जो भी समझ लो, हम एक पढ़ लिए थे, फीलिंग एंड रोल ऑफ ऑब्टेनिंग, ठीक है। फिर हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब, ठीक है। हम राइट पर्सन को राइट जॉब ही देंगे, जो वो कैपेबल है और उस बिजनेस, उस जॉब को एकदम बढ़िया तरीके से वो कर ले जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है ना कि अगर तुम किसी व्यक्ति को कोई भी जॉब दे दोगे, वो क्या कर लेगा, नहीं ना करेगा मेरे भाई, बस वही चीज़ होता है। तो स्टाफिंग द इंश्योर्स इज द हायर परफॉर्मेंस ऑफ द प्लेसिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब ऑफ द क्या प्रॉपर रिक्रूटमेंट एंड सेलेक्शन, ठीक है। तो जो भी हम सेलेक्शन किसी को कर रहे हैं तो हमको प्रॉपर करना पड़ेगा मेरे भाई। फिर ग्रोथ एंड इंटरप्राइजेस में क्या होता है, बाय अपॉइंटिंग द एफिशिएंट स्टाफ द स्टाफिंग इंश्योर द कंटिन्यूसली सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ दर क्वालिफिकेशन, ठीक है। जो भी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसकी जो भी कंटिन्यूसली क्या करेंगे, जल्दी बताओ, जल्दी मेरे भाई बताओ। अरे भाई तुम्हारी इंटरप्राइजेस की ग्रोथ होगी ना, क्वालिफिकेशन होगा, सारी चीज़ें अगर तुम व्यवस्थित करके रखोगे तो तुम्हारी डेवलपमेंट होगा। किस चीज़ का डेवलपमेंट होगा भाई, बिजनेस का, तुम्हारे जो भी तुम्हारी इंटरप्राइजेस है, ठीक है। तो वो चीज़ें होती हैं। फोर्थ में बात करूँ, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, जो तुम्हारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उसके ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होंगे, ठीक है। तो थ्रू द मैन पावर ऑफ द प्लानिंग एंड द जॉब एनालिसिस वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड द टाइप ऑफ एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायरमेंट है वो क्या होगा, जल्दी बताओ मेरे भाई, क्या होगा, अच्छे से यूज होगा मेरे भाई, ठीक है। हेल्प इन कंपीटिंग, ठीक है, कंपीटिंग द ऑर्गेनाइजेशन कैन इजिली द एक्वायर्ड सेम टाइप ऑफ द फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, बट व्हाट हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू विन ओवर द
other with efficient staff, the organization with efficient staff can be easily win over its competitors. ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। फिर मैं बात करूँ 6 की, इम्प्रूव द सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है, यानी कि जो हमारा सेटिस्फेक्शन होता है एम्प्लॉय का, उसको क्या करना है, इम्प्रूव करना है, उसको समझाते रहना है कि भैया ऐसे नहीं ऐसे करो। ठीक है, उसको दिन पे दिन मोटिवेट करते रहो, नहीं तो छोड़ के भाग जाएगा तुम्हारा बिजनेस। ठीक है, हाँ जी ऐसा भी होता है आपके बिजनेस है उसमें। ठीक है, आजकल के ज़माने में तो होने ही लगा है। ठीक है, आजकल के जो एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं ना, थोड़ी बहुत पैसे में कटिंग करोगे, मान लो कुछ, उसको तुम उल्टा सीधा कुछ बोल भी नहीं सकते हो, बोलना भी नहीं चाहिए, बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहे हो। ठीक है, तुम्हारे बिजनेस के अंदर वो काम कर रहा है, वो वर्क कर रहा है, तुम ऊंची आवाज़ में उससे बात नहीं कर सकते। ठीक है, तुम ऐसा वर्क नहीं दे सकते जिससे वो करना नहीं चाह रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आगे में हम पढ़ेंगे, इम्प्रूव द जॉब सेटिस्फेक्शन द मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज। Staffing function does not end only with the appointment of the employees. It includes the training, promotion, compensation, etc. ठीक है, all these activities help in motivating the employee. ठीक है, employees and boost of the morale of the employees. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। फिर मैं बात करूँ 7 की, key to the effectiveness of other function. The no other function of the management can be carried out without the efficient staffing function, and because all the function are the performed by the human being and the human beings job in the organization by the staffing function only. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब देखो स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में क्या क्या होगा, देखो पहले नंबर हम आज की वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ज़्यादा हम बड़ा नहीं करेंगे इस वीडियो में, ताकि आप लोग को भी पढ़ने का टाइम मिले। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम दिन भर वीडियो देखो, तो ऐसा भी नहीं करना है भाई, क्योंकि इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है आपको, अकाउंट में लगाना है आपको। ठीक है, तो मैं बात करूँ, हमारे ये इम्पोर्टेंस हो गए थे। ठीक है, हमने यहाँ तक कवर कर लिया है। हम नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। ठीक है, जो हम कल बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये नेक्स्ट वीडियो में होगा, यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, टू वी कंटिन्यू। ठीक है, ये हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए आपका काम क्या करना है, होमवर्क दे दे रहा हूँ, आप इस वीडियो को देख लेना, नोट्स बना लेना। ठीक है, इसके पहले जितने भी तुम नोट्स बनाए उसके जस्ट बाद वाले चैप्टर, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग तक तुमने बना लिया होगा। स्टाफिंग चैप्टर देखना, नोट्स बनाना, इस वीडियो को देखना, एक बार खुद से पढ़ लेना, उसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो में आना। ठीक है, जो कल आ जाएगी वो वीडियो। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, जो भी डाउट है, जो भी प्रॉब्लम, जो भी परेशानी है। ठीक है ना, तो चलो स्टार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।